नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक सियार की 3 बातें। अगर आपने याद कर ली तो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं रहोगे। आखिरकार सियार ने वो कौन सी 3 बातें बताई है जिसे हर इंसान को जानना बेहद ही ज़रूरी है। अक्सर दोस्तों हम लोग ज़िंदगी में कुछ छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, जिससे हमारा जीवन गरीबी में बीत जाता है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, कहानी को पूरा सुने और अंत तक जरूर बना रहे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है, इसलिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में 0.5 सेकंड लगते हैं। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में विक्रमादित्य राजा रहा करते थे। दोस्तों विक्रमादित्य राजा यानी कहे तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त थे। दोस्तों वो डेली पूजा किया करते थे और अपनी यानी कहे तो सत्य के लिए प्रसिद्ध थे। जो वो कहते थे वही करते थे। दोस्तों वो भगवान को पूजा कर कर इतना खुश कर दिए थे कि इंद्र भगवान उनसे चिंतित हो गए थे कि कहीं इंद्र भगवान का आसन ये छीन न ले। यानी भगवान को ये प्रसन्न कर कर चाहे तो इंद्र भगवान के आसन तक ये पहुंच सकते हैं। इंद्र भगवान ने सोचा क्यों ना मैं राजा विक्रमादित्य का परीक्षा लूं। अगर ये परीक्षा में पास हो जाते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तभी कहे तो दोस्तों इंद्र भगवान ने यानी 3 सर काट कर भेजे राजा के पास और बोले कि अगर तुम इन तीनों सरों में अंतर बताते हो तो तुम्हारे राज्य में बहुत सारा धन दौलत सोना चांदी की बारिश होगी। अगर नहीं बताते हो तो तुम्हारा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही यह बात राजा के पास पहुंची, राजा चिंतित हो गए और अगले दिन सभी सिपाहियों और मंत्रियों को बुलाकर यह सारा सूचना दे दिया। राजा ने कहा कि जो भी मंत्री इस यानी कहे तो तीनों सिरों में अंतर बताएगा, यानी तीनों सिर देखने में दोस्तों एक ही जैसे थे, अगर जो भी अंतर बताएगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा और जो नहीं बताएगा उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। दोस्तों सभी मंत्री सुनकर यानी चिंतित हो गए। राजा ने कहा कि अगले 2 दिनों का टाइम है, अगर जो भी मंत्री बता देगा तो उसे तो बहुत सारा इनाम मिलेगा, अगर कोई भी नहीं बताता है तो सभी को जान से मार दिया जाएगा। दोस्तों उसी में एक मंत्री रहा करता था जो कि पंडित था। वो दोस्तों राजा का सबसे प्रिय था। राजा बोलते हैं कि अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिए पंडित महाराज तो आपको भी फांसी पर चढ़ा दी जाएगी। दोस्तों वो पंडित महाराज घर जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं। अब वो खाना वाना नहीं खाते हैं और चादर ओढ़कर सो जाते हैं। उनकी पत्नी बोलती है कि आप पिछले 2 दिनों से सिर्फ सोए हुए हैं और खाना वाना क्यों नहीं खाते हैं। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि अब खाना खाकर क्या होगा, क्योंकि मेरी जान आज चली ही जाएगी तो खाना खाने से क्या फ़ायदा, एक दिन की मैं और मेहमान हूँ। तभी उसकी पंडिताइन कहती है कि आखिर आपके साथ क्या हुआ है। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि हमारे राज दरबार में इंद्र भगवान ने 3 ऐसे सिर भेजे हैं जिसमें उन्होंने अंतर पूछा है और देखने में उसमें कुछ खास अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी मानव देखेगा तो उसमें अंतर नहीं बता पाएगा। तभी दोस्तों यानी पंडिताइन कहती है कि पति हमारे रहते हुए अगर इस दुनिया को छोड़कर चल बसते हैं तो मैं सबसे यानी अभागिन स्त्री होंगी, इसीलिए मैं अपने पति से पहले इस दुनिया को छोड़ दूंगी और उसके बाद हमारे पति जाएंगे तो उनको मैं नहीं देखूंगी और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। दोस्तों उसी रात्रि में कहे तो वो पंडिताइन अपनी जान देने के लिए यानी तालाब की ओर चल देती है। जैसे ही वो अपने तालाब की ओर जाती है दोस्तों, उधर से माता पार्वती और भोले शंकर यह सब दृश्य देख रहे हैं। तभी माता पार्वती कहती है कि एक सती स्त्री अपनी जान देने जा रही है, हे स्वामी आप कुछ कीजिए। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि मैं क्या करूं, तुम भी तो कुछ कर सकती हो। तभी माता पार्वती भगवान शंकर से हट करने लगती है और दोनों कहे तो दोस्तों शंकर भगवान सियार का रूप धारण कर लेते हैं और माता पार्वती सियारिन का रूप धारण कर लेती है और वहां से दोनों उस पोखर के तालाब पर यानी कहे तो आकर बैठ जाते हैं। तभी तक पंडिताइन गुस्से में उस पोखर के पास पहुंचती है और पहुंचकर अपना अब जान देने ही वाली थी। तभी सियार कहता है कि आज से हम लोग को खाने को बहुत मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है
इस राज्य में क्या होने वाला है। तभी सियारिन कहती है यानी माता पार्वती कहती है कि हमें तो पता नहीं है स्वामी, क्या होने वाला है आप बताइए। यह बात सियार कहता और हंसने लगता। तभी सियारिन कहती है कि मैंने आपके बात को समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं, और फिर हंस रहे हैं। तभी सियारिन कहती है कि आप खुलकर बताइए। तभी सियार कहता है कि तुम सुनना चाहती हो तो लो सुन लो। इस राज्य के राजा के पास 3 सिर आए हैं, तीनों सिरों में अंतर बताना है। जो अंतर बताएगा उसकी जान बकस दी जाएगी, अगर अंतर नहीं बताएगा तो उसकी जान राजा ले लेंगे और हम लोगों को बहुत सारा लाश खाने को मिलेगा। दोस्तों यह बात सुनते ही वो सियारिन कहती है कि आखिर उस तीनों सिरों में क्या अंतर है जो कि कोई नहीं बता रहा है, क्या तुम्हें पता है। तभी सियार कहता है कि हमें तो सब कुछ पता है, अगर मैं बताता हूँ तो यह बात प्रकट हो जाएगी और हम लोगों को खाने की दिक्कत हो जाएगी। तभी सियारिन कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम सिर्फ हवा बना रहे हो। दोस्तों जो कि शंकर भगवान थे, सियार का रूप धारण किए थे, वो कहने लगे कि मैं तुम्हें तो बता दूंगा परंतु कि यहाँ पर कोई सुन तो नहीं रहा है। तभी सियारिन कहती है कि इस रात्रि में यहाँ पर कौन सुन रहा है। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि उन तीनों यानी कहे तो सिरों में पहला सिर में अगर आप सोने के काठी डालते हैं, अगर उस सिर में से अगर काठी बाहर नहीं आता है तो इसका मतलब कि उस सिर का मूल्य अमूल्य है। और दूसरे सिर में अगर सोने की काठी डालते हैं और सिर्फ एक जगह से बाहर आता है तो उसका मूल्य 10,000 है। और तीसरे सिर में सोने की काठी डालते हैं और वो किधर से भी बाहर आ जाता है, यानी उसके बाहर आने के अनेकों रास्ते हैं, तो उसका मूल्य 2 टका है। दोस्तों यह बात जैसे ही सियार सियारिन से कहता है, यह बात पंडिताइन सुन लेती है। अब वो अपने जान देने वाली थी, जान न देकर सीधे वो घर जाती है और वहाँ से माता पार्वती और भोले शंकर फिर कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। दोस्तों उधर पंडिताइन घर पहुंचती है और पंडित महाराज की चादर खींचकर बोलती है कि आप इतना उदास क्यों बैठे हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि इस प्रश्नों का उत्तर बड़े बड़े विद्वान नहीं दे सके, तुम क्या दोगी। तभी पंडिताइन कहती है कि मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों वो सारा बात बता देती है और पंडित महाराज काफ़ी खुश हो जाते हैं और रात्रि में आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होने वाले थे तभी तक राजा के मंत्री आ जाते हैं और उस पंडित को कहते हैं कि आप चलिए राज दरबार में, सबसे पहले आपका ही खातिर होगा। दोस्तों तभी पंडित महाराज कहते हैं कि जाकर तुम राजा से बोल देना कि पंडित महाराज नहा धोकर पूजा पाठ कर करीब 10 बजे के करीब में आएंगे। दोस्तों यह बात जाकर मंत्री राजा साहब को सुना देते हैं। जैसे ही सुबह का 10 बजता है, राज दरबार में बहुत सारे लोग इस प्रश्न को जानने के लिए हाजिर हो जाते हैं। तभी पंडित महाराज पहुंचते हैं और बोलते हैं, हे राजन, जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर मैं ढूंढ लिया हूँ। यानी आपने कहा है कि तीनों सिरों में क्या अंतर है, तो पहला सिर मंगाइए। और उसके बाद पंडित महाराज कहते हैं कि सोने की काठी आप मंगाइए। राजा जल्द ही सोने की काठी मंगाते हैं और तीनों सिर और सोने की काठी उस पंडित महाराज को दे देते हैं। एक सोने की काठी लेते हैं पंडित महाराज और एक सिर में डाल देते हैं, वो काठी नहीं निकलता है। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि इस सिर का मूल्य अमूल्य है। और दूसरे सिर में काठी डालते हैं और वो कहे तो मुंह पर निकल जाता है, तो बोलते हैं कि इसका मूल्य 10,000 है। और तीसरे सिर में काठी डालते हैं, वो यानी कहे तो दोस्तों मुंह का नाक से निकल जाता है, तो कहते हैं कि इसका मूल्य 2 टका है। तभी दोस्तों यानी राजा कहे तो पंडित महाराज के प्रश्न के उत्तर से काफ़ी खुश हो जाते हैं, उनको मुंह मांगा इनाम दे देते हैं। और इंद्र भगवान भी यह सब देख रहे थे। इंद्र भगवान ने सोने चांदी और गहना की बारिश करने लगे दोस्तों, और उस राज दरबार में सभी लोग अमीर हो गए। दोस्तों यह सब बात जैसे ही सियारिन सुनती है तो सियार से कहती है कि आपने क्या कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी सियार कहता है कि मैं तुमको संक्षेप में समझाता हूँ। दोस्तों सियार वही था जो कि भोले शंकर सियार के रूप धारण किए थे। तभी भोले शंकर कहते हैं, पहला सोने का काठी जो कि सिर में डाला गया, उस सिर में से काठी नहीं निकाला। इसका मतलब है कि वैसे व्यक्ति को जो भी बात आप कहेंगे तो वो किसी से हाला नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति यानी कहे तो भारी भरीखम और बहुत ही विद्वान होते हैं। और दूसरे सिर में काठी डाला गया और वो मुंह पर निकल गया, तो ऐसे व्यक्ति से अगर आप कोई भी बात कहते हैं तो वो दूसरे से कहने की संभावना बनी रहती है और उस बात को दूसरे से कह देते हैं। और तीसरे सिर में
यानी काठी डाला गया तो वो किसी भी भाग से निकल गया। इसका साफ मतलब है कि वैसे व्यक्ति से अगर आप बात कहते हैं तो वो चारों तरफ बात को हाला कर देगा। यानी इसका साफ मतलब है कि ऐसे व्यक्ति यानी सभी बातों को चारों तरफ फैला देते हैं। दोस्तों यह बात जैसे ही सियारिन सुनती है वो समझ जाती है। दोस्तों सियार उसके बाद सियारिन को समझा देता है और सियारिन कहती है कि ये कहानी वाकई में इंसान के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जो भी मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों से फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों और मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।